हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 है ना। तो मिसलेनियस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, आयोटा का पावर 8 प्लस 1/आयोटा है, तो 1 का भी हो जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 का 25 और आयोटा का पावर 25। तो 1 का पावर 25 मीन्स 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा का पावर 25, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 25 और ये पूरा का क्या होगा, होल क्यूब, है ना। तो चलिए बच्चों, क्या करते थे, पावर अगर बहुत बड़ा मात्रा में रहता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, है ना। 4 से डिवाइड, 18 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 जा 16 यानी कि 2, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 2। उसके बाद 25 को भी कर देते हैं, 25 को भी 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 यानी कि 24, है ना। क्या हो जाएगा 24, ये बच गया 1, रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 1। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, आयोटा का पावर 4 × 4 + 2, है ना। 4 × 4 + 2 इतना प्लस 1/आयोटा का पावर 4 × 8 + 1, है ना। इतना का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयोटा का पावर क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर हो जाएगा 4 और इंटू में हो जाएगा आयोटा का पावर 2 प्लस, यहाँ भी उसी तरह कर देते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 1 और ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब ये कैसे लिख दिए बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना। क्या जानते हो, x का पावर y, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर a का पावर x इंटू a का पावर y। अगर दोनों प्लस में हो तो ये इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी हम लोग जानते हैं, चूँकि आयोटा का पावर 4 = क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि 1 का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/, यहाँ भी हो जाएगा आयोटा का 1 हो जाएगा आयोटा का पावर 4 × 8 इंटू आयोटा, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, आयोटा स्क्वायर प्लस क्या बच गया 1/आयोटा, है ना। 1/आयोटा, ये किसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस 1/आयोटा = क्या होता है, -आयोटा, है ना। ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। चूँकि इधर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं कि आयोटा स्क्वायर = क्या लिख देंगे, -1 प्लस और एंड क्या लिखेंगे 1/आयोटा = क्या होता है, -आयोटा, है ना। 1/आयोटा = क्या होता है, -आयोटा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इधर मिटा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं a + b का होल क्यूब = क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना। इतना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही करते हैं, चूँकि आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, है ना। अब दोनों का होल स्क्वायर कर देते तो -1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस -आयोटा का क्या हो जाएगा, क्यूब b के जगह पे है प्लस 3a² मतलब -1 का स्क्वायर इंटू b के जगह पे क्या है, -आयोटा प्लस 3a के जगह पे क्या है, -1 इंटू -आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। इसको आगे करते हैं। नेगेटिव का जब पावर अगर
ऑड नंबर हो तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस इसका भी नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आयोटा का क्यूब, है ना। प्लस 3 नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। प्लस 3 यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। 1 इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देते हैं। ये 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। चलिए आयोटा स्क्वायर का भी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये क्या हो गया, -1, ये प्लस माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस आयोटा, -3 आयोटा, और माइनस मिलके क्या हो गया, +3, है ना। तो ये हो जाएगा, ये रियल, यानी कि 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और ये 3 में से 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 आयोटा। अब यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। क्या दिया हुआ है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी Z1, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z2 x2 प्लस आयोटा y2, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, Z1 इंटू Z2। तो सबसे पहले दोनों को गुना कर निकाल लेते हैं, Z1 इंटू Z2, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x1 आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, है ना। x1 इंटू x2, x1 इंटू x2, ये हो गया। अब इसको सब प्लस में ही है बच्चों, तो माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं है, सब प्लस ही होगा, है ना। तो x1 इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस प्लस मिलके क्या हो गया, कुछ नहीं तो प्लस। अब इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो क्या हो गया, प्लस, ये क्या हो जाएगा, आयोटा x1 इंटू y2, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो क्या होगा, प्लस आयोटा y1 और क्या होगा, x2, प्लस प्लस मिलके क्या होगा, प्लस आयोटा, यहाँ भी आयोटा है तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ये y1 इंटू y2, y1 इंटू y2, है ना। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 को पहले लिख देते हैं बच्चों, और y1 को पीछे कर देते हैं। यहाँ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस -1 y1 इंटू y2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट वाले को एक साथ कर लेते हैं, ये प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2, और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y1 इंटू y2, ये रियल पार्ट को एक जगह कर लिए, प्लस अब ये दोनों मेरा है इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो दोनों से क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लिए, ये क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2
प्लस x2 इंटू y1। ठीक है, ये क्या निकल गया z1 इंटू Z2। चलिए अब LHS पूरा ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो ये मेरा Z1 इंटू Z2 है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो LHS मेरा क्या हो गया, x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, ये हो गया LHS। अब RHS में आते हैं। RHS मेरा क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1। क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 का रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1। उसके बाद आ जाइए इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है x2। यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है y1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है I2 है, y2 है ना। ये देखिए बच्चों LHS और यहाँ RHS। LHS मेरा क्या आया x1 इंटू x2। RHS में देखिए x1 इंटू x2 माइनस LHS में क्या है y1 y2। RHS में क्या है y1 y2। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्या हो गया प्रूफ। ओके, चलिए बच्चों मिसलेनियस का अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 बाई 1 प्लस आयोटा, और ये ब्रैकेट में बंद है। उसके बाद क्या है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा, है ना, टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू क्या होता है a प्लस आयोटा b, है ना। इस फॉर्म में हम लोग को लाना है इसको। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या है, ये और ये पार्ट दोनों को क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एलसीएम। 1 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इधर है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और माइनस 2 1 माइनस 4 आयोटा, ये इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए और इधर वाले को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल। ये 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा, इतना हो गया। अब इधर से आ जाते हैं 1 प्लस आयोटा, इधर हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा 2 इन 1 जा 2, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, 2 4 जा 8 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर भी इंटू कर देते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस है, इसके आगे भी प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा, ये माइनस, ये इसके आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस मिलके हो जाएगा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, है ना। चलिए इतना हो गया। इधर हो गया मेरा 3 माइनस 4 आयोटा और ये 5 प्लस आयोटा। चलिए अब इधर आगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो ये जो हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये आयोटा प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा 9 आयोटा। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 1 और ये आयोटा आयोटा, ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा, और इधर क्या हो जाएगा -4 इंटू क्या हो जाएगा -1। क्यों, चूँकि क्या हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वैल्यू -1 होता है ना। इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो जाएगा -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 4 और 1, ये क्या हो जाएगा 5 -3 आयोटा। ठीक है, ये इतना हो गया, और इधर इंटू में है मेरा 3 माइनस 4 आयोटा,
चलिए बच्चों, अब आप ही लोग बताओ कि आगे अब क्या करना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, नीचे वाले को नीचे वाले को। यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, फिर ये माइनस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 × 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, अब ये प्लस है और ये इसके आगे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 9 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 आयोटा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 9 4 जा 36 आयोटा, और आयोटा मिलकर क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी तरह नीचे भी गुना कर देते हैं। 5 ये कितना हो जाएगा 25, इसके आगे प्लस इसके आगे भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5 आयोटा, माइनस इसके आगे प्लस माइनस हो जाएगा 3 5 जा 15 आयोटा, है ना। ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस 3 1 जा 3 और क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ से भी कर लेते हैं। -3 ये हो जाएगा 4 और यह कितना 27, तो ये कितना हो जाएगा 31 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 36 × -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25, ये 5 आयोटा और -15 आयोटा, तो ये कहाँ हो जाएगा -10 आयोटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -3 × -1, क्यों, चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वैल्यू -1। चलिए अब इधर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिल के हो क्या हो जाएगा प्लस 36, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा ये आ जाइए -3 + 36, और ये क्या हो जाएगा +31 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा 25, और ये माइनस मिल के हो जाएगा +3, और इधर हो जाएगा -10 आयोटा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 33 + 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और ये हो जाएगा 3 मिलकर कितना हो गया 28 -10 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, रसमलाइज कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 33, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करके इंटू कर देंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी, है ना, +31 आयोटा इतना हो गया, और ये हो जाएगा 28 -10 आयोटा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 20 रसमलाइज में 28, ये माइनस है तो ये प्लस कर देना है, सिर्फ 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 + 10 आयोटा, है ना। चलिए अब आगे से सॉल्व कर देते हैं। 33 × 28 ये हो जाएगा मेरा 924। ठीक है, इतना 33 प्लस × 10 क्या हो जाएगा, यानी कि 330 आयोटा, फिर प्लस इतना × 28, यानी कि 31 × 28, ये हो जाएगा मेरा 868 आयोटा, प्लस ये कितना हो जाएगा 31 10 जा 310 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर -10 आयोटा का स्क्वायर। कैसे बच्चों, चूँकि हम लोग जानते हैं a + b a - b, तो ये यहाँ हो जाएगा a² - b² है ना। तो ये हो जाएगा, ये देखिए आयोटा आयोटा, और ये हो जाएगा 924, और ये कितना हो जाएगा माइनस इतना, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 × इतना, तो ये कितना हो जाएगा -310, तो ये डायरेक्ट लिख दिए, प्लस इधर क्या हो जाएगा इतना प्लस इतना कितना हो जाएगा 1198 आयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ये 28 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 784 -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर से इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 614 + 1198 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा इतना में से 784 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया +100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 307 + 5
9 और फिर 9 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 8 8 4, ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 4 4 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 307 डिवाइडेड बाय 442 प्लस 599 डिवाइडेड बाय 442 आयोटा। ये हो गया आपका आंसर।